Okay, dear students, in this heading, we will discuss about potential energy of system of charges. प्रीवियस हेडिंग में हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी ही डिस्कस किया था, बट दैट वाज नॉट फॉर अ complex system. It was only for a system of only 2-point charges. But now what happened? We have a system of at least 3 charge particles. शुरू करते हैं. एक सपोज करते हैं हमारे पास पॉइंट चार्ज है Q1, एक और पॉइंट चार्ज है Q2. इनके बीच की डिस्टेंस R है, तो पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 बाई R के बराबर होगी. ये तो बहुत आसान सी बात है, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था. हमने कहा यहाँ पे जो सिस्टम होगा उसमें एटलीस्ट 3 पार्टिकल तो आपको लेने ही है. ये Q1 है, ये Q2 है, एक और कंसिडर कर लो, ये Q3 है. इनके बीच की डिस्टेंस आप R12 मान लो, इनके बीच की डिस्टेंस आप R23 मान लो. ज़रूरी नहीं कि ये सब बराबर हो, अलग अलग भी हो सकती हैं. यहाँ पे R31 मान लो. वी हैव टू कैलकुलेट हियर टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम हैविंग 3 पॉइंट चार्जेस. क्या है तरीका? इसके लिए आपको जितने पेयर्स पॉसिबल हैं सब काउंट करने होते हैं. हालांकि ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हो गया है. एक तो पेयर बनेगा ए और बी के बीच में, दूसरा बनेगा बी और सी के बीच में, फिर तीसरा बनेगा ए और सी के बीच में. यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता. ए एंड बी कहा जाए चाहे बी ए कहा जाए, एक ही बात है. ये एक ही काउंट होगा, ये एक ही पेयर है. ऐसे ही चाहे आप बी सी कह लो और चाहे सी बी कह लो, दिस वन हियर अनदर पेयर. एंड चाहे आप सी ए कह लो चाहे ए सी कह लो, वी हैव अनदर पेयर. इन टोटल वी हैव 3 पेयर्स. इफ वी टॉक अबाउट ऑर्डर्ड पेयर देन इट विल बी 6. बट हियर we have to count only pairs, not ordered pair. They are in 3. जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कुछ ना कुछ हिंट हो रही होगी. परमिटेशन कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा होगा, वहाँ से कहानी क्लैश कर रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा. यहाँ परमिटेशन नहीं करना है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है. हमें तो सिर्फ यहाँ पे कॉम्बिनेशन करने हैं, कॉम्बिनेशन बनाने हैं. 3 लोग हैं यहाँ पे और हमें पेयर बनाने हैं. पेयर तो 2 के बीच में बनता है, मतलब 3 में से 2 ही लोग सिलेक्ट करने हैं. अब यहाँ पर 3C2 हो गया. कभी अगर 4 लोग आए तो 4C2 हो जाएगा. नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर 5 हो तो 5C2 हो जाएगा. इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 2/2 आएगा. इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 2/2 आएगा. 4 इंटू 3, 5 इंटू 3. हो सकता है अभी मैंने इतनी कॉम्प्लेक्स कहानी बता दी है, बीच में पीएनसी वाला चैप्टर इंक्लूड करा दिया है, इरिटेटिंग हो गया हो माइट भी आपके लिए. तो कोई बात नहीं, ये पूरी कहानी अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप इसे डिलीट मान सकते हैं. बट जेई की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की चाहे एडवांस की, तो ये अगर नहीं आई है तो बेकार है, फिर तो दिक्कत आएगी. आपको फिर भी एक स्पेस मिल रहा है. अगर नहीं समझ में आई है तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि if we have n number of charge particles over here, the number of pairs will be given by the formula n(n-1) divided by 2. ऐसा ही बर्स एटॉमिक मॉडल में भी होगा. नंबर ऑफ एमिशन लाइंस निकालनी होंगी, दैट टाइम भी ऐसा ही होगा. आउट ऑफ n एनर्जी लेवल्स वी हैव टू सिलेक्ट ओनली 2, बिटवीन देम वी गेट अ लाइन. यहाँ वहाँ पर भी यही आंसर आएगा. तब की बात तब कर लेंगे, बट ये इम्पॉर्टेंट है, तुक्का मारने के काम आ सकता है, यू कैन से. यहाँ पे n की वैल्यू 3 रख के देख लो, आपको पता पड़ जाएगा कि यहाँ पे टोटल 3 पेयर होंगे. पेयर बना लिए हमने. अब हर एक पेयर की अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे. ए बी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12. फिर बी सी की बात करेंगे तो K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23. फिर सी ए की बात करेंगे K Q3 Q1 डिवाइडेड बाई R31. आफ्टर ऑल सबको जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा. एक बात बस ये ध्यान दिए रहना, जो कि पहले से ही इम्पोर्टेंट थी यहाँ पर, कि कोई अगर चार्ज नेगेटिव है तो उसका मैग्नीट्यूड नहीं रखना होता है.
ये पोटेंशियल एनर्जी कोई वेक्टर नहीं है जब आप उसका मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं तो चार्जेस को मैग्नीट्यूड में रखेंगे। ये तो फोर्स या फील्ड के केस में होता है। यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी अलजेब्रिक वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। सो चार्ज अगर कोई नेगेटिव है तो आप विद साइन रखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव रख देंगे। एनीवे नाउ यहाँ पर हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बट बिफोर दैट इस क्वेश्चन से ही मैं एक दूसरा क्वेश्चन क्रिएट कर लेता हूँ, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। वी हैव हियर अ सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस ओवर हियर। हर जगह सेम टू सेम चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट। वी हैव टू फाइंड द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तरीका क्या मैंने बताया, सबसे पहले पेयर बनाइए। आज आपको ये समझ में आ रहा होगा कि पेयर बनाना उतना आसान नहीं है जितना आप लोग अपने स्कूल में बैठ के आराम से बगल में किसी के बना लिया करते हैं। यहाँ पर पेयर बनाने के लिए थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। काउंटिंग इज़ नॉट ईजी। वी हैव ए बी। एक काम करते हैं, एक तरीका सुझा देते हैं आपको। पहले एक को ही लो और फिर यहीं से आप रीच करिए सबकी तरफ, बी की तरफ भी, सी की तरफ भी और डी की तरफ भी। तो ए बी हो गया, फिर ए सी हो गया और फिर ए डी हो गया। ठीक है, फिर आप इसका खेल तो ख़त्म हो गया, इस पर आइए, बी से शुरू करिए और इससे आप कनेक्ट करिए सबको। बी से ए, ये कोई नया पेयर नहीं है, मैंने कहा ना ए बी और बी ए ये एक ही बात है। तो बी से ए को कनेक्ट करेंगे तो जो बी ए आएगा इट इज़ नॉट न्यू पेयर, सो यू डिड नॉट राइट दैट। बी ए के बाद अगला जो कनेक्टिविटी है सी की तरफ है, अगला जो कनेक्टिविटी है डी की तरफ है। ठीक है, इसके बाद में आप सी से शुरू कर सकते हैं। वापस बी की तरफ मत जाइए, वापस ए की तरफ मत जाइए, वो सब ऑलरेडी हो चुके हैं। सी बी इट इज इंक्लूडेड हियर, बी सी एंड सी बी आर इक्वल। सी ए इट इज इंक्लूडेड हियर, सी ए या ए सी दे आर इक्वल। आगे की तरफ आइए, सी से डी की तरफ जाइए। ठीक है, तो ये हो गया सी डी। नाउ यू कैन काउंट, दे आर 6 इन नंबर एंड ऑल्सो यू कैन वेरीफाई विद द फार्मूला जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले प्रोवाइड किया। बस n की वैल्यू यहाँ 4 लिख लो, क्योंकि वी हैव इन टोटल 4 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। 4 4 minus 1 divided by 2. When you solve this you will get 6. Now calculate potential energy of each pair and then add all them. तो पहले हम ए बी की बात कर लें। तो ए बी का मतलब ये वाला सेगमेंट, कॉपी कर लेते हैं इसको। ये हो गया के Q1 Q2 by R वाला फॉर्मूला लगाएंगे बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस पोटेंशियल एनर्जी। Q1 Q2 दोनों बराबर है तो Q नॉट स्क्वायर हो गया। R इट इज व्हाट, इट इज साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर, इन क्वेश्चन इट इज A। ये आपने ए बी वाले पेयर का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ए सी की बात कर लेते हैं। A to C, again you will get same result but slight change here in distance. During AB it was A but during AC it is not A, it is A root 2. ये कैसे? इसके लिए राइट एंगल ट्राइंगल इमेजिन करना पड़ेगा। ये A है, ये A है तो ये A root 2 होगी और ये जो डिस्टेंस है AC, यही डिस्टेंस हमें इस जगह पे रखनी होगी during calculation of potential energy of AC pair. Here we have A root 2. Now we talk about AD. A से D meaningless effort है, ना करिए। AB और AD टू consecutive charges, यहाँ पर वही सेम आ जाएगा जो AB में आया था। आगे चल के आपको ये समझ में आएगा कि नंबर ऑफ पेयर्स ये जानना इम्पॉर्टेंट है, टुगेदर विद ये भी जानना इम्पॉर्टेंट है कि ये जो पेयर्स हैं कितने टाइप्स के हैं। दरअसल यहाँ पे नोटिस करो तो दो ही प्रकार के तो
पेयर्स बन पाएंगे। एक तो बिल्कुल बाजू वाले से कनेक्टिविटी बनेगी और एक दूर वाले से, यानी कि AC and BD, it is a type, suppose type 1, and another type of consecutive pairs, consecutive charges like AB, like BC, like CD, like AD। इतना टफ नहीं करते हैं, बस मैंने हिंट दी है क्योंकि दिमाग में मेरे एक टफ क्वेश्चन चल रहा है। जेई मेन के प्रेजेंट के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए उसके आने के चांस कम है, लेकिन न जाने कब बुरा समय आ जाए और टफ पूछ लिया जाए, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपको थोड़ी थोड़ी हिंट कर रहा हूँ कि जैसे अगर एक क्यूब है और उस क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पे एक चार्ज रखा हुआ है, तो इन टोटल आप समझ गए होंगे कि 4 ऊपर 4 नीचे। अगर आपको काला हिट कोने कोने पे मारना है तो टोटल 8 कोने होते हैं जहाँ पे मारना पड़ेगा। टोटल 8 चार्जेस हैं इधर, और इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, पेयर बनाना पड़ेगा। नंबर ऑफ पेयर्स तो यहाँ से निकाल लोगे, फिर भी कहानी मुश्किल होगी। दैट टाइम ये करना पड़ेगा कि ये पेयर्स कितने प्रकार के होंगे। यहाँ तो 2 ही प्रकार के हैं, यहाँ पे कहानी 3 प्रकार की बनेगी जाके। तो इसके लिए मैं हिंट कर रहा हूँ, आप चाहे ना तो इस क्वेश्चन को कर लेना, ये होमवर्क में है कि वी हैव टोटल 8 चार्जेस अरेंज्ड in the corners of a cube of side length A, find the net potential energy of the system। यहाँ पर उसको हम दरकिनार करते हैं, बात करते हैं अपने मेन क्वेश्चन की, जहाँ पे हमने AB, AC और AD निकाल लिया है। अभी BC की बात करनी है। ये जो BC पेयर है, इसका भी जो वैल्यू होगा वो उतना ही होगा जितना AB का होगा, जितना AD का होगा। यू कैन से KQ² A। नाउ BD की बात करें तो B और D, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो उतना ही होगा जितना AC का होगा। कहानी देखो सेम टू सेम बन रही है। A और C के बीच में KQ02 A√2 आया था। नाउ CD की बात करें तो ये आपका KQ² A हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, ये वाली बात जो अभी कम समझ में आई अगर होगी तो अब ज़्यादा आएगी। टाइप वाली बात देखिए, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के जो वैल्यूज़ हैं कितने प्रकार के हैं, ये और ये और ये और ये 4, दोनों चारों एक जैसी हैं, बाकी ये जो 2 हैं ये एक जैसे हैं। तो टाइप 1 पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली हमको सारे जोड़ने ही हैं, तो हम यहाँ पर सबको ऐसे ना जोड़ते हुए इसको और इसको टुगेदर कंसीडर करेंगे एंड मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देंगे। यानी कि इसका ये 4 पेयर मैंने एक साथ कंसीडर कर लिया। आउट ऑफ 6 पेयर्स 4 आर ऑफ दिस टाइप, जिनका पोटेंशियल एनर्जी इतने के बराबर है। अनदर टाइप 2 की अगर बात करें, वी हैव दिस वन जो डायगोनली अपोजिट है, 2 मल्टीप्लाइड बाई KQ02 A√2। अब हम इनको भी जोड़ करके और टोटल निकाल लेते हैं। तो KQ02 A ये तो कॉमन आ जाएगा, इसमें भी है और इसमें भी है। बाकी आगे जो ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे 4 होगा, ये 2 है, √2 है, √2 हो जाएगा। ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी फाइनली आपके सिस्टम का, जहाँ पे टोटल 4 प्रकार के, टोटल 4 चार्ज हैं, 4 चार्जेस भी है कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर। ये रहा उसकी कर लिए डायग्राम, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। इसमें क्या है कि कहें कि यही 4 चार्जेस कंसिडर करिए, 2 प्रकार की कॉन्फ़िगरेशंस हैं। एक तो ये जहाँ पे कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं, दूसरे में इन्होंने झोल किया, कहा कि नहीं ये चार्जेस कॉर्नर्स पे नहीं है, साइड जो है ना उनके मिड पॉइंट पे है। अब बताइए इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा एंड फाइनली डिफरेंस बताना है। तो एक तो तरीका हो सकता है हम फिर से जुट जाएं, इस क्वेश्चन को करने लग जाएं। दूसरा, थोड़ा सा हम IQ का यूज़ करें, देखें कि अगर हम इन चार्जेस को ज्वाइन कर दें तो जो फिगर मिलेगी वो कौन सी होगी। क्या वो सर्कल है? अभी भी तो स्क्वायर ही है, मीन्स हम
पुराने क्वेश्चन को रीयूज़ कर सकते हैं, बस थोड़ा बहुत अंतर आ जाएगा। क्या अंतर आ जाएगा? अंतर ये आ जाएगा कि अब हमारे पास में ये जो टोटल 4 चार्जेस अरेंज किए हैं आपने, स्क्वायर्स के कॉर्नर्स पर ही हैं, लेकिन ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर के ही बराबर है क्या? साइड लेंथ निकाल के देखनी पड़ेगी। ये एफ जी निकालना पड़ेगा। क्या निकाल सकते हैं आप? ए से जी, दिस इज हाफ ऑफ द ए बी, यू कैन से ए बाई रूट 2 एंड ए एफ अगेन ए बाई 2 एंड if we consider this right angle triangle over here, FG will be what? Diagonal of hypotenuse of this right angle triangle. So multiply by root 2 over here. A by 2 multiply by root 2. You will get A divide by root 2. मतलब थोड़ा सा ही अंतर आया है। क्या? कि जो न्यू कॉन्फ़िगरेशन है उसमें भी चार्जेस स्क्वायर्स के कॉर्नर्स पर ही हैं, बट उस स्क्वायर की साइड लेंथ ए नहीं है, ए बाई रूट 2 है। तो कोई बात नहीं, जो हमारा दैट टाइम आंसर आया था वही आएगा, बस हम ए की जगह पे रिक्वायर्ड चेंजेस अप्लाई कर देंगे। क्या आया था दैट टाइम आंसर देख लेते हैं। ये आपका आंसर आया था, मैंने इसे कॉपी कर लिया और इसी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और रिक्वायर्ड चेंजेस अप्लाई करेंगे। क्या है रिक्वायर्ड चेंज? कि साइड लेंथ हियर इज नॉट ए, ये आपकी ए बाई रूट 2 हो गई है। ठीक है, अब यहां पर इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहां पर एक बार चेक कर लेना, ए बाई 2 में मैंने रूट 2 से मल्टीप्लाई किया था, ए बाई रूट 2 बिल्कुल सही जा रहा है, रूट 2 देन 4 प्लस रूट 2। ठीक है, ये है पोटेंशियल एनर्जी दूसरे कॉन्फ़िगरेशन की और ये है पोटेंशियल एनर्जी पहले कॉन्फ़िगरेशन की। निकालना है हमें डिफरेंस, तो माइनस कर देंगे। आप एक काम करो, जो सेकंड केस में निकाला है उसमें जो रूट 2 है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 रूट 2 प्लस 2। ठीक है, अब इसको और इसको माइनस करिए, कॉमन फैक्टर आप कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया के क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई ए, एंड इस वाले में से 4 रूट 2 प्लस 2 में से 4 प्लस रूट 2 माइनस करेंगे। सेपरेटली कर लेते हैं, 4 रूट 2 प्लस 2 में से माइनस किया जा रहा है 4 प्लस रूट 2। तो भाई साहब ये और ये कंबाइन होगा तो ये 3 रूट 2 हो जाएगा और ये 2 में से 4 माइनस होगा, ये -2 हो जाएगा। आंसर की तरफ हम लोग जाते हैं, देखते हैं क्या ये मैच कर रहा है। 3 रूट 2 -2 के क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई ए। फाइनली फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट जिंदाबाद कर सकते हैं आप।